वेलकम गाइस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को कैसे सिक्योर कर सकते हो। देखिए, जब वर्डप्रेस वेबसाइट जब वर्डप्रेस पे बनाते हैं तो सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न होता है लोगों का, इंक्लूडिंग मी। जब मैं 2-3 साल पहले जब वेबसाइट बनाया करता था तो सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि वेबसाइट को कैसे सिक्योर करेंगे, क्योंकि उस टाइम से लेकर के अब तक जो हैकर्स जो वेबसाइट को अटैक करते हैं वो वर्डप्रेस वेबसाइट को ज़्यादातर अटैक कर पाते हैं। क्योंकि जब देखिए, जब वर्डप्रेस वेबसाइट मैं आपको लैपटॉप पे लेकर चलता हूँ, देखिए जैसे ही आप वर्डप्रेस वेबसाइट लॉगिन करते हो तो आपने देखा होगा कि वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन करने का एक दो यूआरएल ही होता है, जैसे कि WP एडमिन या फिर लॉगिन वगैरह होता है। ठीक है, सिंपल यही दो यूआरएल्स ही होते हैं। तो इस दो यूआरएल्स के माध्यम से हैकर को पता होता है कि बस दो ही यूआरएल होते हैं उस पर, अब वो हैक करना उसके लिए आसान हो जाता है। लेकिन देखिए, वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पर 8-10 तरीके हैं। लेकिन आप अगर सबसे मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट, जब यूआरएल को ही चेंज कर दोगे, हैकर को ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके यूआरएल में यूआरएल में लॉगिन है या /WP एडमिन वगैरह है, तो वो हैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे चेंज करना है इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। अब देखिए, आते हैं यहाँ पर प्लगइन सेक्शन में। यहाँ पे मैंने 2 प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं। आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको दिखेगा, सबसे पहले आपको इस WPS हाइड लॉगिन पे जाना है, इसके सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में देखिए, यहाँ पे जो हमने लॉगिन किया हुआ है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा लॉगिन या फिर WP एडमिन मिलेगा, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ताबिश और 1 2 3। ठीक है, अब जो बंदा इस यूआरएल को ट्रेस करता है, इस यूआरएल पर क्लिक करता है और वो सही नहीं क्लिक कर पाता, तो उसको क्या एरर दिखना चाहिए? 404 का एरर दिखना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे अब क्या करते हैं कि इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, अब हम इसको आने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, एक बार इसको लॉग आउट कर लेते हैं। ठीक है, लॉग आउट करने के बाद सही अंदाज़ा हमें मिल पाएगा। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉगिन, जो आपका जो यूआरएल था, जो WP एडमिन था, वो चेंज होकर ताबिश _123 हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको पहले वाला यूआरएल की तरफ करता हूँ, WP एडमिन। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे आपको एरर दिखा कि पेज नॉट फाउंड। आपने इसको ही चेंज कर दिया। ठीक है, जैसे कि हमने चेंज किया था कि कुछ गलत यूआरएल अगर डालेगा बंदा तो यहाँ पे 404 का एरर दिखेगा। ठीक है, अब हम वही चीज़ डालते हैं जो हमारा इसमें यूआरएल में है, तो अब इसको करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब जैसे यहाँ पे आप डालते हैं ताबिश _123, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको लॉगिन का जो पोर्टल है वो आपको मिल जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे जो मैंने सेव किया था कैपिटल T था, लेकिन यहाँ पे स्मॉल t ले रहा है, क्योंकि यूआरएल में कैपिटल लेता नहीं है बेसिकली। तो किसी केस में ले भी लेता है, लेकिन यहाँ पे इस केस में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप जो कैपिटल T ना डाल के स्मॉल t डालेंगे तो वहाँ पे आपका लॉगिन पासवर्ड खुल जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे कि जिस प्लगइन का हमने सेटअप किया था, तो यहाँ पे वो आपको इसका दिख भी रहा है कि किस प्लगइन के माध्यम से इसको सिक्योर किया गया है। ठीक है, अब हम इसके लॉगिन को, पासवर्ड को चेंज करेंगे। इससे पहले हम आगे चलते हैं और चलते हैं दूसरे इसके डैशबोर्ड में। एक बार इसको हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, हमने लॉगिन कर लिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे, जो भी हमारा ये सेटिंग था, मतलब कि इसको लिमिटेशन लगाने का कि वर्डप्रेस वेबसाइट पे कितने लोग कितनी बार इसको लॉगिन करने का ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद इसको लिमिट का एरर दिखेगा। ठीक है, आपने कई बार बैंक वेबसाइट में विजिट किया होगा और किसी सिक्योर वेबसाइट में, तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपने इतनी बार ट्राई कर चुके हैं, 2 बार 3 अटैम्प्ट आपके लिए बचा हुआ है। अगर इसको भी क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 12 घंटे 24 घंटे के बाद इसको लॉगिन कर सकते हैं। वो सब चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, कोई किसी भी लॉगिन के लिए हम यहाँ पे 3 बार अलाउ करेंगे। ठीक है, उसके बाद 20 मिनट के अंदर वो 3 बार लॉगिन ट्राई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही 3 बार पास होगा तो ये 12 घंटे के लिए उसको मतलब रिसेट, 12 घंटे के बाद वो रिसेट कर सकता है, 12 घंटे के बाद लॉगिन कर सकता है। ठीक है, अगर ये 12 घंटे के बाद भी 2 बार कर चुका है तो फिर इसको 24 घंटे का यहाँ पे लॉक टाइम दिखेगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ऐसे करने के बाद, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इसको दिखाया जाए तो यहाँ पे देखिए कि ईमेल आपको, जैसे कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करता है और कहता है कि अगर जैसे कोई बंदा यहाँ पे बार बार क्लिक करता है और एडवांटेज लॉगिन करने की ट्राई करता है, तो आपको ईमेल के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। ठीक है, इस वर्डप्रेस प्लगइन के माध्यम से। और आपने जो लिंक का क्रेडिट दिख रहा था जैसे लॉगिन पासवर्ड में कि आपको लिंक का क्रेडिट मिल रहा है, तो यहाँ शो क्रेडिट लिंक यहाँ पर करके इसको हटा सकते हैं और यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, चलते हैं। अब इसको 1 मिनट के लिए हम लोग इसको यहाँ से करते हैं और चलते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, इसको लॉग आउट एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ आपको दिख रहा है ना, 1 अटैम्प्ट रिमेनिंग, इसलिए दिख रहा है कि मैंने इसको बार बार ट्राई कर लिया है, इसलिए यहाँ पे आपको वर्डप्रेस यहाँ पे 1 अटैम्प्ट रिमेनिंग दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे 3 अटैम्प्ट आपको मिलेगा, जैसे कि वर्डप्रेस की जो प्लगइन थी इसमें आपको सेटअप में मिल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉपअप जो था कि किस
प्लगइन के माध्यम से ये सिक्योर किया गया है, तो वो चीज़ यहाँ से हट गई है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे टाइप करते हो, ठीक है, और कोई भी चीज़ पासवर्ड अगर टाइप करते हो जो भी आपका सही नहीं है, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 अटैम्प्ट ही बचा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ। मैं हालांकि एक चीज़ मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि चलो एक चीज़ करके यहाँ पे आप क्लिक करते देखिए। अब हम 20 मिनट के बाद इसको ट्राई कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं 3 अटैम्प्ट को क्लियर कर चुका था, वीडियो में नहीं बता पाया, लेकिन एक अटैम्प्ट बचा था जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर 2 बार मैं इसको ऐसे ही करता हूँ तो ये 24 घंटे के लिए 12 घंटे के लिए ये लॉक कर देगा, उसके बाद 24 घंटे के लिए फिर मुझे ईमेल भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह करके आप पता कर सकते हैं और अपने वेबसाइट का जो लॉगिन, जो वर्डप्रेस का लॉगिन है ना, उसको चेंज कर सकते हैं, जो कि हैकर बहुत आसानी से गेस कर पाते हैं कि वर्डप्रेस वेबसाइट का जो लॉगिन होता है ना, किसी भी वर्डप्रेस CMS पे जब लॉगिन होता है तो WP एडमिन या WP लॉगिन ही होता है। तो वो चीज़ चेंज करने के बाद काफ़ी हद तक अपनी वेबसाइट को आप सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।